पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी आज से शुरू करते हैं क्लास 12th का। तो एनसीईआरटी का हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पढ़े थे एक्सरसाइज, उसका आज से शुरू करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पहला जो एक्सरसाइज है वो 7.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए बच्चों, समय नहीं जाया करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया गया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ए फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन 2x है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz बाई dx इक्वल टू, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो dz को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो 2x इंटू dx हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको हम लोग dz के साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको dz बाई 2 और x इंटू dx हो जाएगा। जनरली हम लोग यहाँ पे 2x है तो 2x को dx के साथ ही रखते हैं और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो 2x dx के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या z लिया गया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड हो जाएगा। इंटीग्रल लगा दिया यहाँ पे, और फाइनली अब इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बाई जेड का लॉग। तो प्यारे बच्चों, ये आपको 1 बाई जेड है, इसका हो जाएगा लॉग मॉड जेड प्लस सी। अब लास्ट में हम लोग जेड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे z इक्वल टू लॉग ऑफ x, बिकॉज कि 1 बाई एक्स दिया हुआ है इसका dc। तो यहाँ पे हो जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब यहाँ dz को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू dx। अब सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, z का वैल्यू यहाँ पे log x था तो log x के पोजीशन पे z आ जाएगा और 1 बाई एक्स dx की जगह पर dz आ जाएगा। ये हो जाएगा z का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपको dz। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपको, तो z का पावर 2 प्लस 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ फॉर्मूला क्या लगा है, क्योंकि क्या होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है और फाइनली हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो z के पावर 3 बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, z को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें से x को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस log x फंक्शन है और 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन है। क्लियर दिख रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पुट z इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dz बाई dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का हो जाएगा 1 बाई x। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेपरेट करेंगे dz को, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स के पोजीशन पे z आ जाएगा और 1 बाई एक्स dx के पोजीशन पे dz आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ, क्वेश्चन को उठा के लाएंगे हम लोग वहां से 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स dx। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स है उसको हम लोग z से सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 बाई एक्स dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dz हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है
इसलिए 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod z प्लस c। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, z को हटा करके 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा log mod 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें भी आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। यहाँ पे साइन थीटा के है ना के फॉर्मेट में है, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन कॉस ऑफ एक्स है। तो यहाँ थीटा जो है कॉस एक्स दिया हुआ है, तो मेथड के हिसाब से, टाइप के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर पुट z इक्वल टू कॉस एक्स, और तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और सब सेपरेट करेंगे तो माइनस को dz के साथ कर देंगे और साइन ऑफ एक्स dx हो जाएगा। अब साइन एक्स dx के पोजीशन पे माइनस dz पुट कर देंगे और cos x के पोजीशन पर z पुट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ फिर से क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा, साइन को dx के साथ रख देते हैं तो साइन ऑफ कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ एक्स dx। अब आसानी से सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ z dz, साइन का क्या होता है कॉस ऑफ z प्लस c। तो प्यारे बच्चों कॉस ऑफ x और z हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो z सब्स्टिट्यूट किए हैं आपको cos x को, यहाँ हो जाएगा cos ऑफ cos x प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में ठीक से आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी dx। तो प्यारे बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है यूज करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो प्यारे बच्चों 1/2 और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जब यूज करेंगे ये हो जाएगा साइन 2a का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, पुट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा dz बाई ए इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ सब सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे तो 1/2 साइन, और ये x प्लस बी के जगह पर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dz बाई ए। तो फाइनली 1/a को बाहर कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर जो है साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2z, और बाई में हो जाएगा 2 प्लस c। तो प्यारे बच्चों इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ हो जाएगा तो माइनस 1/4a, और ये हो जाएगा cos 2z प्लस c। फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे cos
ये 2 इंटू जेड का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ है इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे तो जेड इक्वल टू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी, और तब हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए, और तब फाइनली हो जाएगा डी जेड बाई ए इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स के पोजिशन पे डी जेड बाई आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी के पोजिशन पे जेड आ जाएगा। तो देयर फॉर आई इक्वल टू, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे ये रूट जेड हो जाएगा और यहाँ डी जेड बाई ए हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 1/a को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 डी जेड, और यहाँ पे फॉर्मूला जब लगेगा तो 1/a जेड के पावर में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/a, और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, और एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3a, जेड का वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी के पावर में 3/2 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप अगर सीरीज को आगे देखना चाहते हैं तो अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो है अपने अधिक से अधिक बच्चों में वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।